हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइस, हम कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और हमने अपने सितंबर 2021 के एमसीक्यूज कर लिए और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने अक्टूबर 2021 की क्विज। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लैंडसैट 9। सो इट इज़ एन अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट एंड इट इज़ अ जॉइंट मिशन ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड यूएस जियोलॉजिकल सर्वे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली वन। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि जॉइंट इनिशिएटिव नासा और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का है, नासा का है उसके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी मलेरियल ड्रग रेजिस्टेंस। सो दीज ड्रग्स आर द फर्स्ट लाइन चॉइस फॉर मलेरिया ट्रीटमेंट स्पेशली अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सीवेरम। दिस इज द ओनली ड्रग दैट हैज सेव्ड सेवरल लाइव्स स्पेसिफिकली इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली वन, क्योंकि ये ओनली ड्रग लिखा है, ओनली ड्रग नहीं है, और भी मेडिसिन है, और भी ड्रग्स है जिससे कि लाइफ बचा पाए हैं डॉक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सो अंडर पीएलआई द सेंटर एंड स्टेट विल सब्सिडाइज eligible manufacturers by paying incentives on incremental production. And PLI scheme for textiles aims to promote the production of high value man-made fiber fabrics, गारमेंट्स एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली टू। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इस पे जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सब्सिडाइज किया जाता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ना कि सेंटर और स्टेट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। The authority will comprise a chairman, a secretary, and 8 members, and main mandate of this will be to secure implementation and compliance of the Supreme Court's order in relation to storage, apportionment, regulation, and control of Kaveri waters. तो correct answer है option C, both 1 and 2. Next question है Mekedatu project. It is a multi-purpose drinking and power project, and the project once completed is aimed at ensuring drinking water only to the Bengaluru. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली वन। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये सिर्फ बेंगलुरु में नहीं बल्कि उसके आसपास के जो एरियाज है वहाँ पे सभी में वाटर प्रोवाइड करने के लिए बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। सो दिस ट्रस्ट वाज सेटअप इन 2006 टू प्रमोट exports from India, and this aims to ensure the availability of credit risk cover for projects and other high value exports which are desirable from the point of view of national interest. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाइड्रोजन। इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स एंड इट कैन बी स्टोर्ड ऑन दी सरफेस, मतलब कि एब्जॉर्प्शन, और विद इन सरफेस मीन्स एब्जॉर्प्शन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन फ्यूल। इट इज अ जीरो एमिशन फ्यूल बर्न विद ऑक्सीजन. It is also used as a fuel for spacecraft propulsion. तो correct answer option C both 1 and 2. Next question है meningitis. So it is an inflammation of the membranes that surround the brain and spinal cord, and it is predominantly caused by bacterial and viral infection. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीपा वायरस। द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज नीपा वायरस एंसेफेलाइटिस इज अ डीएनए और ऑक्साइरिबोन्यूक्लिक एसिड virus of the family Paramyxoviridae, and it is a zoonotic virus, means ये spread होता है animal to people, मतलब ये people to animal उनके बीच में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ओनली टू। फर्स्ट क्यों गलत है? क्योंकि ये RNA है, ना कि DNA का वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड डे मील स्कीम। स्कीम गारंटीज 1 meal to all children in government and aided schools and madrasa supported under समग्र शिक्षा, and it comes under Ministry of हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली वन, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू बी फॉरगॉटन फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ एन इंडिविजुअल्स राइट टू प्रिवेसी, एंड राइट टू प्रिवेसी किस में आता है? अंडर पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 19। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली वन। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि आर्टिकल 21 में आता है, ना कि आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इट एम्स टू enable banks to absorb losses while maintaining the provision of key services to the real economy. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल रोड मैप टू डिफीट मेनिंजाइटिस बाय 2020। तो इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया? तो इसको रिलीज किया गया WHO के द्वारा। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम पोषण शक्ति निर्माण scheme. It is an initiative by Government of India and Food Safety and Securities Authority of India, and it aims to transform the country's food system in order to ensure safe, healthy and sustainable food for all Indians. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, क्योंकि ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, फूड सेफ्टी सिक्योरिटीज एक्ट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और
ये जो है बच्चों को फूड प्रोवाइड करने के लिए है, पोषण देने के लिए। जो कोविड-19 में के दौरान जो बच्चे हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए या लोगों को पोषण देने के लिए, ना कि कुछ सेफ या हेल्दी सस्टेनेबल फूड, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनईसीई वाटर कन्वेंशन, इट वाज अडॉप्टेड इन बोमाको इन 1992 एंड इट इज यूनिक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि 1992 में इसको अडॉप्ट किया गया था, लेकिन बोमाको में नहीं बल्कि हेलसिंकी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयोश्रेष्ठ सम्मान, इट इज अ स्कीम ऑफ अवार्ड्स instituted by the Ministry of Social Justice and Empowerment. Vice President M. Venkaiah Naidu presented this award to senior geriatrician V.S. Natarajan. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज अ restructured version of the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission and it aims to provide basic civic amenities to the urban areas to improve the quality of life। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन is being implemented by the Ministry of Housing and Urban Affairs and it aims to ensure that no households engage in the practice of open defecation। तो correct answer option C both 1 and 2। Next question है article 20, so right to counsel is also a fundamental right under article 20 subclause 1 of the Indian Constitution, but custodial violence violates it। and article 20 clause 3 क्या कहते हैं, adopting third degree tortures and methods to extract the information from the accused is in clear violation of article 20 clause 3 of the Constitution of India। तो correct answer option B only 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि जो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि भाई जो भी पनिशमेंट है उसमें लॉ के द्वारा या जो भी क्राइम किया है, जो भी विक्टिम है, लॉ के द्वारा जो पनिशमेंट बनती है वही दी जाएगी, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं दी जाएगी। तो कस्टोडियल वायलेंस भी नहीं होगी और जो पनिशमेंट है उसी के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमुलाई टाइगर रिजर्व लोकेटेड, तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, दे डू नॉट डील विद द एक्विजिशन और लॉस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉस ऑफ सिटीजनशिप subsequent to the commencement of the constitution and they allow the Indian citizens to acquire any foreign state citizenship voluntarily as it is in alignment with the spirit of वासुदेव कुटुंबकम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम के आधार पे ये चीज़ नहीं बोली गई है कि आप वॉलंटरीली कहीं के भी मेंबरशिप या सिटीजनशिप गेन कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी बोला नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज, इट इज अ डिजीज that occurs when your blood glucose, also called blood sugar, is too high and it's a major cause of blindness, kidney failure, heart attack, stroke and lower limb amputation। तो correct answer option C both 1 and 2। next question है electricity is a concurrently 7 schedule subject, central government has the authority and the power to make laws on it। तो correct answer option C both 1 and 2। Next question है International Coffee Day. It was set up in 1963 in London and its main objective is to identify the plight of the farmers of coffee beans and expressing our love for the aromatic drink। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसका जो सिंबल ये इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1995 empowers the election commission to recognize political parties and allot symbols and it is the only authority to decide issues on a dispute or a merger। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, क्योंकि जो सिंबल्स अलॉट करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज करने के लिए आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में भी इसको जो है एम्पावर किया हुआ है, तो पहले वहां पे एम्पावरमेंट जिसको मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर लाइन परमिट, it is a document required by non-natives to visit or stay in a state that is protected under the inner line permit system and it is an extension of Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जल जीवन मिशन, it is under Ministry of Jal Shakti and it envisages supply of 55 liters of water per person per day to every rural household through function household tap water टैप कनेक्शंस बाय 2024। तो हमें दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछी गई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनएससी, हेड ऑफ द कंट्रीज डेलीगेशन इज नोन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएनएससी, सिक्योरिटी काउंसिल हैज द पावर टू मेक डिसीजंस दैट मेंबर स्टेट्स आर देन ऑब्लिगेटेड टू इंप्लीमेंट अंडर द चार्टर। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2।
Next question, Election Commission of India. It has the Constitution has prescribed the qualifications of the members of the Election Commission, or it has Constitution has specified the term of the members of the Election Commission as 6 years or until they attain the age of 65 years. तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको पार्लियामेंट के ऊपर डाला हुआ है कि क्वालिफिकेशन क्या होगी और टर्म क्या होगी। तो जो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स है, ये टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट ने डिसाइड की हुई है। तो इसलिए हमारी दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो जाती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस चार्टर एस्टैब्लिश 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूएनएससी इंक्लूडिंग द organs of the United Nations including the UNSC, and Security Council has the power to make decisions that member states are then obligated to implement under the charter. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस has 6 main organs. Which one of the following is not the organ of United नेशन? तो इसमें से ऑर्गन कौन सा नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, क्योंकि ये इसका जो है ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। इट इज अ मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट फोरम एस्टैब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू नेगोशिएट आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट्स बेस्ड एट द पैलेस डेस नेशंस इन जिनेवा, एंड द कॉन्फ्रेंस मीट्स एनुअली इन 2 सेपरेट सेशंस इन जिनेवा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली 1, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस है वो 3 सेपरेट एनुअल सेशंस में मिलती है, एक साल में 3 बार मिलती है, ना कि 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द CWC 1997 to implement and enforce the terms of the Non-Proliferation Treaty, and organization was awarded the 2017 Nobel Peace Prize for its extensive efforts to eliminate केमिकल वेपन्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि इसको नोबेल पीस प्राइज मिला था 2013 में, ना कि 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा एक्ट ऑफ 2016। So it mandates that all the commercial and residential real estate projects larger than 500 square kilometer or 8 apartments should be registered with NHB, National Housing Bank, and under this a minimum of 70% of the buyers and investors money will be kept in a separate account। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन है ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि जो सेपरेट अकाउंट में रखा जाएगा वो 70% ऑफ दी रियलाइज्ड अमाउंट होगा, ना कि बायर्स एंड इन्वेस्टर्स का 70% जितना अमाउंट रियलाइज किया गया है अलॉटीज के द्वारा, अलॉटीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR ड्रोन response outreach iDrone was recently launched in Assam and delivery is aimed at ensuring the life saving vaccines reach everyone। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये जो iDrone है ये स्टार्ट की गई है तेलंगाना के द्वारा, ना कि असम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज मिलान। द एक्सरसाइज विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल क्वाड कंट्रीज एंड दिस नेवल एक्सरसाइज इज होस्टेड बाय USA एवरी ईयर। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि USA के द्वारा हर साल ऑर्गेनाइज नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अभी 2022 की, तो 2022 में इसको इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है, इंडिया ने होस्ट किया है, तो इसलिए USA ही हर बार होस्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म्स SWAS, SAFAL स्टार समटाइम्स मेंशन न्यूज रेफर्ड आर रिलेटेड टू। तो ये टर्म्स किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है ग्रीन क्रैकर से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली ऑप्शन ए, ग्रीन क्रैकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज। द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स कम्स विद अ गोल्ड मेडल एंड 10 million Swedish kroner, and prize comes from a bequest left by the prize creator, Swedish inventor Alfred Nobel, who died in 1895। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इट प्रोहिबिट्स द felling of forest for any non forestry use without prior compliance of the central government, and under the act only land specifically notified as forest were protected by the enforcement of the फॉरेस्ट कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि जो लैंड सिर्फ नोटिफाई की है उनको ही नहीं वो देखता, प्रोटेक्ट करता, बल्कि बाकी की भी जो लैंड्स हैं जो कि जैसे रिजर्व्ड है या फिर अनरिजर्व्ड भी है, जहाँ पे फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, तो सबको प्रोटेक्ट करने का काम ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती से रिलेटेड। Sabarmati originates in the Dhebad Lake situated in the southern part of the Aravalli Range in the Udaipur district of Rajasthan, and it flows in the southeastern direction passing through Udaipur in Rajasthan and Sambarkand, Mehsana, Gandhinagar, Ahmedabad and other districts of Gujarat। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये जो पता चल रहा है इन्हीं से राजस्थान गुजरात, ये किधर है? साउथ वेस्ट साइड पे है, तो साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में ये फ्लो करते हैं, ना कि साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स।
एंड कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला दैन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेट जीरो, विच इज रेफर्ड टू एज कार्बन न्यूट्रलिटी डज नॉट मीन दैट अ कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स emissions to zero, and it is a state in which a country's emissions are compensated by absorption and removal of greenhouse gases from the atmosphere। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है recently which one of the following country has approved a plan to reduce greenhouse gas emissions in agriculture and forestry sectors by 55 and 65% respectively by 2030। तो ये किसने प्रपोज किया है, प्लान किसने लेके आया, डेनमार्क। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वेच्छा प्रोग्राम। स्वेच्छा प्रोग्राम क्या है, एक अवेयरनेस ड्राइव है ऑन मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के लिए एक स्वेच्छा प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए लाई गई है। तो ये किसके द्वारा चालू किया गया है, ये चालू किया गया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो कार्बन एक्ट। तो ये न्यूज़ में हमें देखने को मिल रहा है, किसके रिगार्डिंग है, ये है न्यूजीलैंड के रिगार्डिंग। ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। It is an initiative of Prime Minister's office and it aims to ensure comprehensive care and protection of all children in a sustained manner। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। क्योंकि एक तो ये लाया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और दूसरा इसका जो एम है वो ये है कि भाई जो कोविड-19 में जो बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, चाहे अडॉप्टेड थे चाहे जैसे भी थे, उन्होंने अपने गार्जियंस को खो दिया है, तो उन बच्चों को की प्रोटेक्शन के लिए इस एम केयर्स को लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये कुछ आइलैंड्स हैं, 3 आइलैंड्स, इनको नॉर्थ टू साउथ हमें अरेंज करना है। तो कौन कौन से हैं, पार्सल आइलैंड्स, कुरिल आइलैंड्स और सेनकाकू आइलैंड्स। तो अब इनको हमें नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। तो नॉर्थ टू साउथ क्या होंगे, ये ऑप्शन होगा हमारा 2, ऑप्शन ए 2, 3, 1। मतलब पहले क्या आएगा, कुरिल आइलैंड, फिर पार्सल आइलैंड आता है और फिर सेनकाकू आइलैंड्स आता है। Now next question and last question of this session, Jim Corbett National Park. The national park was established 1936 and has as Hale National Park to protect the endangered Bengal tiger. It is the oldest national park in India। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। तो ये थे गाइज आज के हमारे 50 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हेड। जय हिंद।